नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। माता रानी सबकी झोली में खुशियां भरे। इसी मनोकामना के साथ आज मैं तांत्रिक सीताराम शास्त्री जी का शिष्य हाजिर हूँ आपके लिए एक और शास्त्री जी द्वारा बताई हुई विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि नींबू से और कुमकुम से कैसे होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसके बारे में आप शास्त्री जी से सलाह लेना चाहते हैं तो भी संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। नमस्कार मित्रों, विधि बताने से पहले ये ध्यान रखें कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार है। इनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जैसा बताया है वैसा ही करें, क्योंकि विधि में गलती हो गई तो दिक्कतें हो सकती है। अतः विधि देखकर वैसे ही करें जैसे बताया हुआ है। मित्रों, अब बात करते हैं विधि की। तो विधि में सबसे पहले हम जानेंगे समय। तो मित्रों, विधि में आप ये किसी भी रात में 12 से 12:30 के बीच शुरू कर सकते हो। वार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी वार को आप शुरू कर सकते हो, किसी भी दिन शुरू कर सकते हो। रात्रि 12 से 12:30 के बीच में पक्ष की कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, आप किसी भी पक्ष में ये उपाय कर सकते हैं। और महिलाएं ध्यान रखें कि कठिन दिनों में इस विधि को बिल्कुल भी ना करें। जब वह स्वच्छ हो तभी इस विधि को करें। तो मित्रों, अब विधि की शुरुआत करते हैं। तो मित्रों, विधि में हमें सबसे पहले सामग्री में चाहिएगा नींबू। नींबू से कैसे होता है वशीकरण, इस विधि में हम आपको आज बताएंगे। और चाहिएगी कुमकुम। कुमकुम मित्रों उस रात्रि में आपको नहीं चाहिएगी, कुमकुम आपको अगले दिन चाहिएगी, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मित्रों, रात में हमें सिर्फ चाहिएगा नींबू, और नींबू को आपको करना है अभिमंत्रित। अपने सीधे हाथ में रखकर आप इस नींबू को अभिमंत्रित करोगे। मैं मंत्र बोल देता हूँ, मंत्र ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मंत्र में कोई भी गड़बड़ हो गई तो दिक्कतें हो सकती है। तो मंत्र को ध्यान से सुनिए और ध्यान से जप कीजिएगा। मंत्र है श्री वज्रवाहिनी कामाख्याय देवी, सामने वाले का नाम मम वश्यम कुरु नमः। फिर से मैं मंत्र बोल देता हूँ, श्री वज्रवाहिनी कामाख्याय देवी, सामने वाले का नाम मम वश्यम कुरु नमः। 251 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। 251 बार मंत्र का जाप करने के बाद आप इस नींबू को अपने सिरहाने के पास रखकर उस रात्रि को सो जाएंगे। मित्रों, पहले दिन रात्रि का इतना ही कार्य है। आप उस रात्रि को सो जाएंगे और फिर सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको करना ये है कि ये जो नींबू है आपको इसको काटना है। मित्रों, नींबू कट जाने के बाद नींबू के दोनों हिस्सों को इस कुमकुम में निचोड़ लेना है। मित्रों, आप ऐसे निचोड़ सकते हैं। मैंने आपको एक निचोड़ के दिखाया, आप दोनों निचोड़ देंगे। आप इसमें कुमकुम अपने सुविधा के अनुसार ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि मित्रों ये 11 दिन की विधि है। और ध्यान रहे कि ये जो आपके इसमें दाने आ रहे हैं इनको आप अलग से रख लेंगे, कहीं फेंकना नहीं है। मित्रों, इनका क्या करना है वो भी मैं बता दूंगा आपके, इनको कहीं फेंकना नहीं है। ऐसे आपको मिला लेना है। आप इसमें कुमकुम थोड़ा ज़्यादा लोगे, कुमकुम आपको ज़्यादा मात्रा में चाहिएगा। कुमकुम को थोड़ा ज़्यादा लोगे, हमने इसमें थोड़ा लेके बताया है। इसमें आप अच्छी तरीके से निचोड़ दोगे इसको। दोनों नींबू को मित्रों आपको निचोड़ना होगा। दोनों नींबू को निचोड़कर कुमकुम ज़्यादा लेना है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इसमें मित्रों आपको कुमकुम का ज़्यादा उपयोग में लेना है। और फिर इसे घोल बनाने के बाद आपको इसका खुद के तिलक करना है। मित्रों, उस दिन सुबह आप उठ गए, नहा धो लिए, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पूजा पाठ करने के बाद नींबू जो आपने रात को अभिमंत्रित किया था उसको थोड़े कुमकुम में, कुमकुम का ज़्यादा उपयोग लीजिएगा, क्योंकि अगले 11 दिनों तक वही कुमकुम आपके कार्य में आएगा। तो कुमकुम में आप उस नींबू को निचोड़ लोगे, और उस निचोड़ने के बाद उस जो कुमकुम का आपको तिलक कर लेना है खुद के। ऐसा करने के बाद मित्रों आप अपने काम में लग जाइएगा। और जो नींबू का छिलका बचता है, जैसे नींबू का जो छिलका बचेगा उसको आपको किसी भी पीपल के पेड़ में जाके डाल देना है। उसका छिलके नींबू के और नींबू के जो बीज हैं वो पीपल के पेड़ में डाल देना है, क्योंकि वो अभिमंत्रित चीज़ें हैं, तंत्र की चीज़ें हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि वो कहीं भी गलत रास्ते में ना जाए और गलत उनका खंडित ना हो। ठीक है,
तो ऐसा ये आपको अगले 11 दिनों तक करना है। रोज़ रात को एक नींबू लेना है, उसे अभिमंत्रित करना है और सिरहाने के पास रखकर सो जाना है और सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर उसी कुमकुम में वापस निचोड़ देना है और उसका तिलक खुद के कर लेना है। मित्रों, ये विधि आपको अगले 11 दिनों तक करनी है। 11 दिन के भीतर भीतर जिसके ऊपर भी आप ये वशीकरण कर रहे हैं, आप ये देखोगे कि वो पूरी तरीके से आपके वश में हो चुका होगा। वो भी आपसे उतना ही प्यार करने लगेगा जितना आप उसे प्यार करते हैं और उसका पूरी तरीके से वशीकरण हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, विधि को ध्यान से कीजिएगा, विधि में कोई गड़बड़ ना हो, विधि को अच्छी तरीके से कीजिए और नियत स्वच्छ होनी चाहिए। साफ नियत से ये काम कीजिए, क्योंकि अगर गलत नियत से ये काम करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, विधि में आपको फिर से समझा देता हूँ। एक नींबू लीजिएगा, उस नींबू को अभिमंत्रित कीजिएगा पहले दिन रात को और उसे सुबह उठकर जब आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाए, कुमकुम लीजिएगा। उसको थोड़ा सा ज़्यादा कुमकुम लेंगे आप, अगले 11 दिनों तक काम आ सके उतना, और उसमें निचोड़ कर उसका तिलक कर लेना। फिर उसके जो छिलके हैं वो पीपल के पेड़ के नीचे डाल दीजिएगा और सीधा बिना मुड़े घर आ जाइएगा। फिर अपने काम में लग सकते हैं। अगले 11 दिनों तक रोज़ एक नींबू लेना है, 11 नींबू ली जाएंगे पूरे 11 दिनों में और उसी कुमकुम में डालने हैं। तो मित्रों, विधि ध्यान से करना, विधि में कोई गड़बड़ ना हो। मित्रों, विधि को लेकर अगर आपके मन में कोई शंका या सवाल है या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर रखा हो और नरक बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराइए मत, आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी की।